आज के व्लॉग का हमारा टॉपिक होगा जो इमरान खान का रिसेंटली केस हाई कोर्ट में अंडर प्रोसीडिंग है, साइफर केस, जो सबसे आई थिंक फनी केस भी है जी। इमरान खान ने और शाहिद कुरैशी साहब ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा दिया, उन्होंने बहुत सारे राज अफशा कर दिए जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो गया। तो 17-18 दिन के केस में उनको 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। अभी हाई कोर्ट में उसका एक्चुअली ना जो जज औरंगजेब साहब हैं वो आपको पता है हमेशा सही फैसला देते हैं, लेकिन उसके साथ वही बैठा हुआ है अमर फारूक, जिसने जब इसी केस की ज़मानत के लिए गए थे तो उसने कह दिया था जी इस पर तो सज़ाए मौत हो जानी चाहिए, जो कि प्रोसिक्यूशन ने भी नहीं पूछा। वो तो हर केस इमरान खान के खिलाफ देता है। तो भी जो लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि ये 2 जजेस का बेंच है तो एक बड़ी उम्मीद भी लगी, और उसमें जो क्वेश्चन उठाए गए हैं जज की तरफ से बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स अभी तक है, जिससे तो ये लग रहा है कि कल नहीं तो परसों केस उठ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मेरी समझ में नहीं है, जो इमरान खान के वकील हैं वो इसको केस उड़ाने या ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे, वो इसको वापस ट्रायल कोर्ट में भेजने की बात कर रहे हैं। इसका आपके ख्याल में क्या सेंस बनता है, क्या लॉजिक है कि उसको वापस ट्रायल कोर्ट में क्यों लेके जाना चाहते हैं? देखिए, 2 चीज़ें। पहले जो ट्रायल हुआ था, इट वाज अ जेल ट्रायल। जेल ट्रायल की, ठीक है। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट गोइंग इनटू अ पब्लिक ट्रायल। जब पब्लिक ट्रायल में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि एक पब्लिक ओपिनियन है ना, जेल के अंदर आपके सरप्रेस माहौल में क्या प्रेशर है, क्या चीज़ है वो। तो वो ये चाह रहे हैं कि पब्लिकली ट्रायल हो ताकि लोगों को भी सारी स्टोरी पता चले कि एक्चुअली ये क्या कह रहे हैं और इमरान खान क्या कह रहा है और एक्चुअली स्टोरी देखिए, किसी भी चीज़ की ना खूबसूरती या उसकी भयानक या उसकी खौफनाक होने की जो सबसे बड़ी की वजह होती है जिससे इंसान डरता है, वो होता है फियर ऑफ अननोन। ना आपने साइफर पढ़ा है ना मैंने साइफर पढ़ा। बिल्कुल ये नुक्ता जज ने भी उठाया। उसने कहा जी आपने सजा सुना दी, जिस जज ने, क्या नाम है उसका, जुल्करनैन हसनैन आई थिंक नाम है, उसने सजा सुना दी। उसने कह दिया कि 2 चीज़ें कही इसने जो कि मुतजाद हैं। जैसे एक उसने कह दिया जी इन्होंने जो चीज़ें सीक्रेट थी, कॉन्फिडेंशियल थी, वो पब्लिक कर दी। दूसरा साथ में ये भी कहा है कि उन्होंने उसको ट्विस्ट करके बयान किया। तो कह रहे या तो आपको कि उसने ट्विस्ट करके बयान किया या आपको कहो कि उसने वो बातें बयान कर दी। आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कह सकते। सेकंड बात उसने कही कि उस जज ने तो साइफर देखा ही नहीं है, तो उसने कैसे डिसाइड कर लिया कि इसने ट्विस्ट किया या फिर साइफर की बातें की है? अच्छा, देखिए, इसमें 3 एक और पहलू है अगर आप इन चीज़ों को देख के चलें ना। मैं कि नंबर 1, जब इन लोगों ने साइफर प्रोनाउंस करना शुरू किया, पीटीआई ने या इमरान खान ने या शाह महमूद कुरैशी ने, तो उन्होंने कहा कि जी हमने तमाम मुतल्लिका अफराद को इसकी कॉपी भेजी। उन्होंने आई थिंक चीफ जस्टिस को भेजी थी और डन। सो देयर आर पीपल हु कैन कम एंड जस्टिफाई कि जी हमें जो साइफर दिया गया था ये बात उससे कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं है। वो तो साइफर अभी भी पड़ा है तो वो दिखा भी सकते हैं, वो सारी बात भी हो सकती है। ठीक है ना, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उसमें कोई मुल्की सालमियत के खुफिया रास्ते। ठीक है, ठीक है। और देखिए, मुल्किया सालमियत का जो सबसे बड़ा खुफिया राज है इस पूरी चीज़ में कि हमने द अनटचेबल्स को जो है उन पर सवाल उठा कि भाई तुम्हें बाहर मुल्क से एक ईमेल आती है तो भाई जान कर दो और आप कर देते हो। द डिफेंडर्स ऑफ द स्वाइल्स फॉलो दिस। ठीक है। इज इट लाइक कि स्टेट विद इन अ स्टेट कि आप एक जो पब्लिक ड्रिवन स्टेट है उससे आप रिसोर्सेज ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आप पब्लिक या उस स्टेट को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, आप अपनी ही एजेंडे पे चल रहे हो। सबसे बड़ा सवाल ये है। वो लोग तो ये नहीं मानते ना, वो तो कहते हैं हम ना होते तो फाइन, आप नहीं होते तो बहुत कुछ हो सकता। देखिए, इट इज़ नॉट लाइक आई एम एन एंटी एक्टिविस्ट। हमने पूरी ज़िंदगी जो है वो अपनी फौज के कसीदे, ठीक है, हम सॉलिडेरिटी की वॉक्स में जाते थे, हम सियाचिन का जब सानिया हुआ था हम भी कैंडल लेके खड़े हुए थे शॉन सर्कल पे, ठीक है, लेकिन वी नीड टू बी सम टाइम राइट नाउ। आई थिंक जितनी अवेयरनेस और जितना मीडिया है अब वो पहले वाली बात नहीं हो सकती। हाँ, अभी पहले तो क्या होता था, मीडिया कंट्रोल करो, जैसे भुट्टो के टाइम पे हुआ है अपना, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के मोहसिन थे उनके टाइम पे हुआ, उनसे एक बयान दिलवा दिया क्या, तो वो कंट्रोल मीडिया था, जो आपने बोल दिया सबने मान लिया।
फिर भी कदीर खान के टाइम पे लोग नहीं मानते थे, लेकिन एक मीडिया परसेप्शन बना दी गई मीडिया, क्योंकि उस टाइम पे तो एक ही चैनल पीटीवी चलता था, आपने बयान चला दिया, वो चल गया, वो मान लिया गया। अभी तो सोशल मीडिया है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदा सवाल करता है, और पीटीआई का सबसे बड़ा एक्चुअली हथियार भी यही है कि वो बात अपने लोगों तक ले जाते हैं। सर बात ही नहीं, देखें इस वक्त हम यूट्यूब के ऊपर हैं, हाँ ठीक जी, है, यूट्यूब किस चीज़ पे चलता है, व्यूज़ पे, ठीक है ना, हम और आप भी जो है चाहे ना चाहें, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं व्यूज़ और सब्सक्रिप्शंस और ये सब कुछ हम भी देखें। अच्छा, अब मसला ये है कि हम भी जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उस पर बात कर रहे हैं, हम इकलौते नहीं है, मिलियंस ऑफ लोग हैं जो कर रहे मिलियंस ऑफ लोग, हैं, ठीक है, एवरी मिनट एवरी आवर एवरी सेकंड कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, उनमें से बहुत से के पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड है, किसी के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन हर एक को कोई ना कोई एक उड़ती हुई खबर चाहिए, ठीक है, जो मुझे तहलका दिलाए, जो मेरी रेटिंग बढ़ाए। हाँ जी। अच्छा, डन हो गया, हम इन सब बातों से पेश नजर होके चलते हैं ना। एक्चुअली आप परसेप्शन बना रहे हैं, परसेप्शन भी सही नहीं बना रहे। इमरान खान के जो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं ना, बहुत सारे रियल फॉलोअर्स हैं, लेकिन कुछ जो चंद एक बड़े आके हाँ 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 करते हैं, उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स उन चीज़ों के लिए ही कर इमरान रहे हैं, खान ठीक है ना। पसंद करते हैं। देखिए, मैं बहुत सिंपल सी बात करूँ, और बात सिंपल सी ये है कि सर आपने परसेप्शन बना रहे हैं, दुनिया में बनाई जाती है, बिल्कुल, ठीक है। हम पाकिस्तान का रनर हुए हैं, अमेरिका के अंदर यस वी कैन, ठीक है, बाराक ओबामा द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, सही है ना, परसेप्शन चीज बनी थी ना, वरना क्या और थे बाराक ओबामा की जीतने के। अच्छा, देन अगेन जॉन, हम आगे लेके आ जाएं, आपके पास डोनाल्ड ट्रंप हो गया, जो बाइडेन हो गया, परसेप्शंस बिल्डिंग अच्छा, है। इसमें एक चीज़ और आजकल बड़ी चल रही है, अभी जो बाइडेन है तो कह रहे हैं कि इमरान खान नहीं जा सकता, लेकिन अभी सितंबर आई थिंक 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं यूएस के, कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो आपके पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो बाइडेन पॉलिसी चल रही है, जैसे ही ट्रंप आएगा ये पॉलिसी चेंज हो जाएगी। देन अगेन आप स्ट्रेटजी चेंज करते हैं एक्सटर्नली अंडरस्टूड, लेकिन वो इतनी की नैरेटिव पे या इतने बेसिक पॉइंट्स पे नहीं होती, सही है कि आपका मुल्क देखें, आपके मुल्क की पॉलिसी आपके लिए बननी चाहिए, एग्जैक्टली होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ठीक है, वो जनरल क्वेश्चन है ना यार। देखिए, हम दुनिया में अफसोस के साथ जिस भी मुल्क में देखते हैं जहाँ कोई भी मिलिट्री या नॉन सिविल इदारा जो है वो पावर में है, उनमें से आप एक कंट्री का मुझे नाम बता दें जो वेल ऑफ। यहाँ पे मिलिट्री ऊपर आते मैंने नहीं कुछ देखा कि कोई कंट्री ऊपर जा रहा हो, वो हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और वहाँ से नीचे ही जाते हैं। आप हम कहते हैं अफ्रीका पसमानदा, वहाँ पे मिलिट्री का जोर है, सारे मिलिट्री, ठीक है। आपने जो वेस्ट ने बोला जी लीबिया सरप्रेस कंट्री था, मिलिट्री लीडरशिप, ठीक है। फिर आपने ये इराक सद्दाम हुसैन, अगेन मिलिट्री। नहीं, आई थिंक सद्दाम के टाइम तक तो इराक बहुत अच्छा रहा। सर देखें, जो अगर वो पढ़ते हैं जो अब रिव्यूज दुनिया में या अब डिटेल्स आती हैं दुनिया में, तो कज़ाफ़ी के दौर में लीबिया ने प्रॉस्पर किया, तो बाद में जो सिविल वार स्टार्ट हुई फिर वो अगेन ओवर एंड ओवर अगेन ना एक ट्रेंड है। अच्छा ठीक है, ब्रिटिश जो रॉयल्टी है वो सारे नेवी में सर्व करते हैं, ठीक है, सारे नेवी में सर्व करते हैं, बट और कभी ओकेजन होता है दे ड्रेस अप, ठीक है, इनफॉर्मल अटैक्स। लेकिन आपका क्या ख्याल है यूरोप में या पूरे यूरोप में या यूके में या इवन यूएस में, ठीक है, यूएस में हम कहते हैं ना मोस्ट पावरफुल एजेंसीज हैं, लेकिन वो बैक ऑफ द स्टेट काम करती हैं, हाँ, ठीक जो है, स्टेट की पुलिस उसको फॉलो करते हैं, लेकिन दे आर लिमिटेड बाय द स्टेट। हाँ, उन्होंने स्टेट के उसको फॉलो करना है, ये नहीं कि वो अपना बीच में आप अपना कोई अलग से लेके आएंगे कि ना भी ना, लेकिन ऑफ कोर्स वो डेमोक्रेसी पे चलते हैं कि जिसको पब्लिक ने सिलेक्ट कर दिया वो आएगा, ताकि क्योंकि मुझे और आपको ये पसंद है तो ये आना चाहिए, मैं रिटायर हो गया हूँ तो अभी दूसरे को जो पसंद है वो आ जाएगा। हाँ, और देखिए इसीलिए और अभी तो पाकिस्तान में नया ट्रेंड चल गया, पहले सिर्फ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती थी, दिस इज फर्स्ट टाइम के भी 2 दिन पहले आपके एयर चीफ की एक्सटेंशन भी कर दी है, शिवाजी सब हर चीज़ पे एक्सटेंशन सब होगा, देखिए सब होगा। अब ये देखिए, ये तो मफादात की जंग है ना फिर, तो इसमें आपका मेरा तो कुछ नहीं। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि अभी
आने वाले कुछ दिनों में जैसे ये केस उड़ जाएगा उसके पास, आई थिंक उसके बाद सिर्फ तोशा खाना और निकाह कराया जाएगा, जो कि निकाह वाला भी इतना स्टूपिड केस किया इन लोगों ने, हैरान में उस पर। आपको लग रहा है कि इमरान खान ईद तक बाहर आ जाएगा? सर देखिए, ईद तक तो नहीं, खास तौर पे इस वाली ईद तक तो नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरी इसकी वजह ये है हमारे पास डिले टैक्टिक्स बहुत नॉर्मल थी। और मुझे हंसी आती है समटाइम ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, जब तक इसके पुराने चीफ जस्टिस थे जो भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, व्हाट्स हिज नेम, नाम मेरे भी माइंड में नहीं आ रहा, ही वाज वेरी फेमस। तो तब तक ऐसा कोई टैक्टिक्स या कुछ इशू नहीं हुआ इस्लामाबाद में, सबसे ज़्यादा ये हाई कोर्ट की वैल्यू थी। जब से ये आमिर फरूक आया, अल्लाह इतना दे। और नवाज शरीफ के बेटों का आज केस था, दोनों को माशाल्लाह उस बरी कर दिया गया, सारे केसेस भी खत्म हो गए, और जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो बेचारा जेल में है, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है उसको, और उसके केसेस को ये कभी तो 6 महीने लगाता नहीं, 2 महीने लटका दिया, 1 महीना लटका के फिर डेट दे दी, और एक भी इसका केस ऐसा नहीं जिसका उसके हक में फैसला दिया हो। सर देखिए, हक में फैसला आना नहीं आना नहीं, ये कोई मेयार नहीं है। नहीं मेयार तो सच के आप एक देखते हो, फॉर एग्जांपल ये केस, जैसे अभी ये वाला केस लगा हुआ है, 2 मिनट का केस है। हाँ, कहने को यस, अगर आप लॉजिकली। और अभी फर्स्ट जो हेयरिंग हुई है उस पर भी जब सारी बात हुई, जब उनको पता है कि ये फैक्ट बेस्ड केस नहीं चला, फैसला देना चाहिए, नहीं दिया, अगली तारीख डाल दी, अभी अगली तारीख जाएगी उससे अगली डाल देगा कि उसको डिले करेगा जितना कर सकता है। कहते हैं सर तारीख पे तारीख, और फिर उसके बाद भी क्या करेगा, मैं आपको उसका फैसला आने से पहले बता दूं, उसको वापस उसी जज के पास होपफुली वो भेज देगा कि हाँ वो जज दोबारा ट्राई करेगा। सर देखें, बात ये ना आपने, क्योंकि ये उन जजेस को भी बाद में फिर वो दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं। जैसे इससे पहले था वो दिलावर, जिसने तोशा खाना में दिया और कल अदम करार हुआ, दिलावर साहब को क्या किया, स्पेशल जज लगा दिया उसको। अभी क्या स्पेशल जज को डायरेक्टली आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर, गवर्नमेंट उसको कोई फैसिलिटीज दे सकती हैं कि उसको वहाँ से उठा के स्पेशल जज बना दिया। अभी ये जो दिलावर हुसैन साहब है, दिलावर हुसैन साहब अभी छुट्टियों पे चले गए, 24 अप्रैल तक वो मेरे ख्याल में यूके या किसी दूसरे कंट्री में है, तो इनको भी अभी वापस आएंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मैं इस तरह के जजेस पे भी हैरान हूँ, उनके हेल्प पे भी हैरान हूँ, उनकी एक्टिविटीज़ पे भी हैरान हूँ। सर देखें, वो है ना कि बहुत पुराना शेर है, किसका मुझे याद नहीं, कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या हो। ठीक है ना। तो देखिए, अब तो आपने गेम सेट किया ना, अब आपने पहले देखा ठीक है हम 50-50 खेल के देखते हैं, आपने कहा नहीं हो रहा, आपने वो कहा हम 60-40 खेल के देखते हैं, आपसे वो नहीं हुआ, फिर आपने कहा 70-30 खेल के देखते हैं, आपसे वो नहीं हुआ, टू एन एक्सटेंड के आप जो है वो 90-10 पे आ गया, फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, अब तो फिर एक ही चीज रहेगी, अब तो वही एक चीज रहेगी, अपने लोग अंदर हैं, अपने लोग बाहर हैं, अपने लोग क्राउड है, अब चला। ऐसे कितनी देर चला लें सर? चला लेना। देखिए बात सुने, हमारे मुल्क की तारीख कहती है भुट्टो को फांसी हुई क्या हुआ? सर वो दो और नहीं ना, भुट्टो को फांसी हुई क्या हुआ? आपने 40 साल बाद आके बोल दिया सॉरी हूँ भले। ये हुआ, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? सिंध तबाह हुआ, कराची तबाह हुआ, लसानी फसादात पड़े, मुर्तज़ा भुट्टो वेंट टेररिस्ट, ठीक है। यू हैव सब पे भारी, ठीक है। अब आपके प्रेसिडेंट है, तमीज से नाम ले, मैं नाम तो ले नहीं किसी, इसलिए क्या तमीज से बात करें। सब पे भारी बोला मैंने, कमांडर इन चीफ। सर एक बिहारी सब पे भारी, अब बताओ बिहारी तो आई नहीं वो। वैसे भी उनका वो फेमस जो आई थिंक दुनिया में वो मिस्टर 10% के नाम से सोचिए 10, वो सर हमने जब हम पढ़ रहे थे अपनी एजुकेशन में तो हम पढ़ते थे 80-20 रूल। 20% of the people consumes the 80% of the resources। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ठीक है हम सब मान लेते हैं ये वो एस्टेब्लिशमेंट कहती है, दूसरे इमरान खान बोल कर देते हैं, सब मान लेते हैं, जिनको ला के बैठाया गया वो अच्छे भाई, वो ताबेदार तो हमें अच्छे नहीं चाहिए, हमें ताबेदार चाहिए। ठीक है, देखिए हम ये नहीं कहना चाहते कि हमने लिया, ठीक है, हम ये सुनना चाहते हैं हमें दिया, हमें नवाजा गया। देखिए आप खुद कोई चीज़ लेते हैं ना, आप उसके अकाउंटेबल हैं, आपने ली, ठीक है। जैसे माशाल्लाह से हमारी अफवाज है, हमारी मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, तो दे आर अकाउंटेबल फॉर दिस,
अभी मैं आपको 7 लाख एक फर्टिलाइजर का प्लांट दे दूँ, वो तो मैंने दिया ना, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी। ये तो है, पॉइंट तो है आपका। ठीक है ना, तो मैं आपको बोलूँ कि आप कल से लाइव स्टॉक में काम करेंगे, आप मीट बेचेंगे पूरी दुनिया को, आपका काम नहीं है, आप जंग बनने के लिए बने थे, लेकिन आपने मुल्क के ऑन अ बिगर पर्सपेक्टिव फॉर द ग्रेटर गुड आपने इजाफी बोझ उठा लिया। ठीक है, उसके लिए अगर इजाफी बोझ उठा रहे तो आपको कंपनसेट करना चाहिए। सो दिस इज वेल जस्टिफाइड। हम इसको सरकार पे क्यों खेलें? सरकारी प्राइवेट नौकरियों में देखने से आप आजकल के किसी बच्चे को एक रिपोर्ट एक्स्ट्रा बनाने को देते हैं, वो आपको बताएगा कि सर मेरे इतने घंटे वाले, ठीक है, मेरी तनख्वाह को सोचो, तनख्वाह से सही अंडरस्टैंडेबल। और जिस मुल्क में विदाउट हमने इंडिया को तो थर्ड एविंग का बनाया है ना, अब वी आर नॉट इन द सेम लीग। नो सर जी, इंडिया कहाँ पहुँच गया है? ठीक है ना, वी फिर भी हमने एक थ्रेड बनाया इंडिया का आप अगर और हम GDP कहते देखते हैं कि हम ये कहते हैं फिर भी हम बजट वहाँ नहीं लगाएंगे जहाँ वो प्रॉस्पर कर रहा है ताकि हम मुकाबला कर सकें। हम बजट ये लगाएंगे कि वो हमें जब थप्पड़ मारने आएगा तो हम कैसे बचें। हम ये नहीं कहेंगे कि हम इतने स्ट्रांग बनेंगे कोई हमें थप्पड़ ना मारे ना। इसमें आप ये देखें ना, अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी, तो जितना कहते हैं उन्होंने खर्चा किया उतना तो हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ टोटल पाकिस्तान। उनकी एक कंपनी टाटा का जो टर्नओवर एनुअल है वो हमारी GDP से ऊपर चला गया। हम तो उसमें खेलेंगे ना, हम उसमें। सर मैं आपको शर्त लगा के दे सकता हूँ, जोड़िया बाजार में अंबानी से बड़े लोग बैठे। अच्छा, ठीक है ना, चैलेंज करके गए। सर आप ये सोचिए, इतने बड़े टाटा अंबानी हो गए, किसी के पास सोने का स्विमिंग पूल है? आई डोंट थिंक सो। कभी सुना है किसी अखबार में सोने का बाथरूम? सुना है माइकल जैक्सन का था, ठीक है, किसी ने स्विमिंग पूल, फुल साइज स्विमिंग पूल बनाया हुआ है सोने का? पाकिस्तान में है? हाँ। किसका? लियारी। किसका? उज़ैर बलोच। वो भी कस्टडी में है ना, मतलब पता नहीं कहाँ है, लेकिन वो पॉइंट ये है, एक झोपड़पट्टी में एक अंडर डेवलप्ड अंडर प्रिविलेज एरिया लियारी, हाँ ठीक है, उधर एक छोटा सा घर है। उनको भी बैक ऑन करता है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। छोड़ देना सर, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। हम बात करें ना अंबानी की, हम बात करते हैं टाटा की, दे आर लाइक कॉर्पोरेट्स। हाँ, वो एक्चुअली उसमें और इसमें फर्क भी है ना, वो एक बिजनेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ये तो वही है, इसका खींच लो, उसका खींच लो, उसका खींच लो। नहीं सर, खींच के स्विमिंग पूल नहीं बनते। कैसे होते हैं? स्विमिंग पूल्स आर ऑलवेज पार्ट ऑफ व्हेन यू ग्रो टू एन एक्सटेंट कि आप इतना शो ऑफ कर सकते। देखिए आप उसको कहें वो इलीगल एक्टिविटी है, आप उसको जो भी कहें, वो भी एक प्रॉपर मुनज़्ज़म, इट इज अ माफिया। ऑफ कोर्स ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड माफिया, कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पता है क्या करना है क्या ना करना है। इन तमाम सियासी जमातों में से चाहे जिसका जितना भी इख्तिलाफ हो, मेरा काफ़ी रहा है MKM से, बट दैट वाज द ओनली पार्टी दैट आई सी दैट हैड द स्ट्रक्चर, द पीपल स्ट्रक्चर। सर स्ट्रक्चर तो अपनी जगह पे मौजूद है ना, अब वो इफेक्टिव कितना रहा अभी ये दो हो गए ना, एक लंदन बन गई, सर जितना भी बन जाए ना, बेसिक स्ट्रक्चर वही सेम है, ठीक है, वही सेक्टर है, ठीक है, वही एरिया है, वही लोग हैं, एफिकेसी चेंज होगी ना। पहले वो भी जोर था ना उनका, अभी तो वो खत्म कर दिया गया। जोर देखिए, जोर हो जोर नहीं हो, क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर हैज नथिंग टू डू विद द जोर, आपका इंटरनल चीज है ना भाई। आपने फॉर एग्जांपल सर, आपने जो है ना वो ये अपॉइंट करना है कि यार मेरा एक मैनेजर होगा, उसके नीचे 2 असिस्टेंट मैनेजर होंगे, इनके नीचे 3 इंचार्जेस होंगे, तो इसमें आपको क्या जोर चाहिए? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, आप मुझे एक चीज बताएं ना, चले सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी, हाँ जी, ठीक है, हिस्टोरिकली भी पीपल्स भी सर जी, वो तो फैमिली लिमिटेड पार्टी है, उस पे क्या स्ट्रक्चर छोड़, देखिए पाकिस्तान में सब कुछ फैमिली लिमिटेड है, सही है, उसी को चैलेंज करना इमरान खान की मेरे ख्याल से बड़ी गलती है। नहीं, उसको चैलेंज करना गलती नहीं। अच्छा, देखिए बाज ने किसी शख्स ने ना अपने किसी तज्जिए में कहा था, बड़ी सही बात थी, कहते पहले डिबेट ये होती थी, याद क्या तुम चोर हो, अगला जस्टिफाई करते थे यार मैं चोर नहीं हूँ, अब बात ये होती है तुम चोर हो, तुम भी तो, तो हमने आर्गुमेंट ही बदल दिया।
अब हम सुपरलेटिव वाली चीज़ों पे आ गए हैं, गुड बेटर बेस्ट, तो हम इस पे आ गए हैं। मैं तुझसे इतने ट्रिलियन किए थे, तेरे वाले करके नहीं, मेरे वाले तो इतने नहीं थे, थोड़े से ज़्यादा थे। सही है सर। हमारे पास इन हाउस सिटिंग एज अ चीफ मिनिस्टर इज अ पुअर लेडी, जिसकी इंग्लैंड में तो क्या पाकिस्तान में भी आज़ाद नहीं, वो काफ़ी गरीब है। वो सोचे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की सबसे डोमिनेंट पावर हाउस की जो चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, उनके मैं ट्वीट्स भी देख रहा था और एक हद तक वो सही भी लगता है। कहते हैं वो ऐसे नहीं है जैसे वुमेन बनी है, वैसे जैसे 2-3 सहेलियों ने टिकटॉक का अकाउंट बना लिया होता है, वो बस आज इधर जाकर शूट करना है, आज हमने यहाँ पे जाकर शूट करना है, यहाँ पे जाकर शूट करना है। पंजाब वालों ने के पास बजट ज़्यादा था, टिकटॉक की परफॉर्मेंस अच्छी, पंजाब वालों के पास नहीं था, पंजाब ने उनको वोट नहीं दिए, वो तो फॉर्म 47 जो है वो निकल आए कहीं से। तो सर देखिए हमें कुछ स्ट्रक्चर्स पे सोचना पड़ेगा। 2 साल पहले की फिगर्स नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर सबसे ज़्यादा हुकूमत का रेवेन्यू कौन से मिलता है? पंजाब नहीं, कराची नहीं, ये एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम ये देखा था, वो कहते हैं कराची से। उसकी रीज़न एक ये है कि कराची में बहुत सारे हेड ऑफिस हैं जिनकी जो बेसेस हैं ज़्यादा आपके पंजाब वगैरह में, जैसे आपके जितने मीडिया हाउसेज हैं, कौन से ARY है, जियो है, जितने भी सर। एक छोटी सी एग्जांपल दीजिए। देखिए जियो जो है, जियो का हेड ऑफिस जो है यही चंडीगढ़ कराची में, सबके कराची में जितने भी मीडिया हाउस हैं। ठीक है। अच्छा नहीं, वो ओरिजिनेट वहीं से हुए ना। जंग वाज कराचीज न्यूज़पेपर, जंग वाज नेवर पब्लिश्ड फ्रॉम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। वो चलो ठीक है। नहीं सर, आप नहीं, आपको मैं 2 चीजें बताऊं। देखिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपको जनरेट करके दिया देखिए टेक्सटाइल ने। इस टॉपिक पे नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपने पावर डायनामिक्स कहाँ गलत की ना सर। आपने देखिए, अभी गो बैक इनटू द हिस्ट्री, द डेट when the capital of the country was moved from Karachi to Islamabad, जी ठीक है। give me one logical example of having Islamabad as a capital। सर जी वो तो भी पुराना टॉपिक हो गया, नहीं, उस पे नहीं, हमें नहीं। डिबेट करके फायदे हैं। सर, अभी जो करंट टॉपिक सर, करंट टॉपिक पे आ जाते हैं ना। करंट टॉपिक पे अब अभी मुझे एक बात बताएं सर, जो वही एक बात करते हैं, इमरान खान की स्ट्रेंथ क्या थी लोग, ठीक है। एंड वी गॉट टू अ लेवल के जी अवाम ने गिरफ्तार नहीं करने दिया, ठीक है। दिस वाज द नैरेटिव कि अवाम शेलिंग के सामने आ गई, अवाम पुलिस के सामने आ गई, अवाम फौज के सामने आ गई, अवाम ने गिरफ्तार नहीं करने दिया। नहीं, ये एक सच भी है कि तकरीबन 6 महीने तो उन्होंने नहीं करने दिया, ठीक है, फाइन। सो यू चैलेंज द रेट, फाइन। अच्छा, फिर क्या क्या हुआ वो सबके सामने ऑब्वियस है ना, हमें बार बार कहने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, स्टिल आपको क्या लगता है, आप एक बीच राउंड अबाउट पे खड़े हो रशिया, ठीक है, और लोगों को रैंडमली कहना शुरू करें कि जी लेट्स स्टैंड टुगेदर फॉर इमरान खान, ठीक है। हाउ मेनी पीपल विल कम एंड स्टैंड? आई कांट गेस इट, मैं वहां पे नहीं, आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में बात करें ना, आई थिंक इट डिपेंड्स। आप फॉर एग्जांपल पेशावर में करो तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। आप लाहौर में करो थोड़े कम होंगे। सर मैं आप कराची में जाए बिल्कुल कम होंगे। नहीं, आप उल्टी बात करें। उसकी वजह ये इट डिपेंड्स ऑन द एज प्रोफाइल ऑफ द क्राउड व्हिच इज गोइंग अराउंड यू एंड द इकोनॉमिकल प्रोफाइल ऑफ द पीपल अराउंड यू, ठीक है। इमरान खान ने वो एरिया टच किया जो बकिया ने टच नहीं किया, यंग एज। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने हमेशा पढ़े लिखे को प्रिविलेज दी, ठीक है, चाहे आप उसको अच्छा कहें चाहे उसको बुरा कहें। on the papers the team that he brought up even the first time, ठीक है, on the paper it was very solid, ठीक है ना। फिर बाद में उन्होंने जो लोग चेंज किए अदर देन द पंजाब फैक्टर, हमारे भोले से भाई, ठीक है, अदर देन दैट फैक्टर एवरी गाय हैड सम स्ट्रॉन्ग विल टू डू। अभी वो पंजाब फैक्टर वाले भी बाजार साहब जो है, अभी मेरी में भी को बाजार 2 का नाम दे दिया गया, ये बाजार प्लस या बाजार 2। सब ठीक है, छोड़ देना, वो एक हुई जो भी इसकी थी, ठीक है। लेकिन आप एक चीज ये गौर करें कि ब्लंडर्स हुए सबसे, ठीक है, एग्रीड, लेकिन व्हाट वेंट सो रॉन्ग
कि जी आप एक चीज़ को ओवरटेक करें, टेक ओवर करें, उसके बाद आप बोलें ये तो हमने मजबूरी में किया, हम तो टेक ओवर नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक है, आप इनोसेंट बनना चाहते हैं, फिर आप आके रोएं कि हमारा दिल दुखता है लेकिन हम नहीं करना। तो भाई wasn't it the right way कि अगर आप 2-4 महीने सब्र कर लेते तो वो तो डिक्लाइन पे था ना भाई, उसकी गुड्डी तो उतर रही थी, 2 महीने में कट जाती। आप ये चीज काम करेंगे सर ना। उस टाइम मसला ये था, उस टाइम पे भी किसी को सजेशन चाहिए थी। सर देखिए वही है, एक अगेन बात है ना, आपने अपने एक्सटेंशन के चक्कर में एक नो सेंस को जो है, इट इज नाउ अ ग्लोबल इशू। सर ये ग्लोबल इशू तो चलो है। सर कौन से मुल्क में ऐसा होता है ना, हमने सुना था कि जो डार्क एजेस थे ना, उसमें फ्रांस के अंदर जो गद्दार होते थे उनके मुंह के ऊपर लोहे के मास्क बांध देते थे और उनको कोई नाम से नहीं पुकारता था, ना कोई उनका चेहरा देख पाता था, वो उसी तरह मर जाते थे, उसी तरह दफना दिए जाते थे, आयरन फेस कहा जाता था उनको। ओके ठीक है ना, आपने आज के डिजिटल दौर में आयरन फेस बनाने की कोशिश की। यही तो एक्चुअली आई थिंक इनकी सबसे बड़ी गलती कि अभी भी 90s के जो फार्मूलाज है ना वो अप्लाई करते हैं। सर मसला ये है कि उनको ये समझ में नहीं आ रही कि आज दौर है ना वो ब्रांडिंग है। ठीक है, आप किसी को जिसके पास यूएसपी नहीं है क्यों दे रहे हो? मतलब इमरान खान हैड द बिगेस्ट प्रॉफिट बीइंग कैदी नंबर 804। सही है, हाउ मेनी इमरान खान नंबर प्लेट्स इफ यू वांटेड टू इशू यू कुड गेट इशूड। हाँ, पर 804 का कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो किसी भी लफ्ज के साथ। ठीक है, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप एक नंबर प्लेट ले सकते हो। ठीक है, आप अपनी शर्ट पे 804 लिख सकते हो, वो इट्स अ रैंडम नंबर, कोई इसको रोक टोक नहीं कर सर सकता। उधर तो आप 804 लिखो उस पर पकड़ लेते हैं। आप पीटीआई का झंडा उठाओ उस पर। अभी तो फिर थोड़ा कम हो गया, ये इलेक्शंस पे उनको थोड़ा सा शायद नजर आया, बट वो भी उन्होंने देखने की कोशिश नहीं की। तो सर देखिए, इससे पहले जब तक आपके मोहसिन नकवी साहब थे जिनको अभी वज़ीर दाखिला बना दिया, उनके हाथ में भी जादू की छड़ी है। अभी देखिए, आप दो कहानी है ना, तो बहुत सिंपल सी 2 कहानी है। जब तक आप इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ट्रायल कर रहे हैं, आप ट्रायल कर रहे हैं। आप एक दफ़ा ओपन में गए, आप क्राउड प्रेशर झेल लेंगे। एक्चुअली क्राउड जो है ठीक है, इलेक्शन पे जैसे निकला सर इलेक्शन पे छोड़ दें। सर आपको क्या लगता है कि देखिए ये भी तो एफर्ट लगाएंगे ना पीटीआई वाले, इनकी भी सर्वाइवल है ना यार। एक्चुअली उसके पीछे कोई ना इमरान खान के बैक पे वो कोई बंदा नहीं है जो ना क्राउड पुल करे उस तरह से, या उस तरह से एहतजाज वगैरह करे। अभी जो भी है उस बेचारे को पुल करने की जरूरत नहीं है, द नेम हैज बिकम अ ब्रांड। वो तो है, लेकिन फिर भी बगैर लीडर के बहुत दफ़ा पब्लिक निकली है। लेकिन एक अगर होता कोई मेरे ख्याल में जो उतना दिल गुर्दा रखता, तो ये सिचुएशन इससे कहीं बेटर होती है इमरान खान की। देखिए वही बात है, उसको बिट्स एंड पीसेस में लोग मिले। ठीक है, अभी प्रोग्राम तो बढ़ गया। ठीक है, वो भी देखिए इन फ्लक्स है, वो छोटे से फ्लिक्स में आए, एक चिंगारी हुई। देखिए पीटीआई का सबसे बड़ा जो मसला है ना वो इमरान खान है। वो इतना बड़ा फेम हो गया कि अब कोई अगला फ्लेम उसके सामने आता नहीं। तो उसका लाइक जो वो माइंडसेट जितना स्ट्रॉन्ग, उसके नर्व्स हैं, मेरे ख्याल को ठीक है ना, बन भी सकता है। देखिए वेरी ऑनेस्ट, बेसिकली ही माइट बी अ मिस्टेक, बट असद उमर हैड द पोटेंशियल। सरेंडर कर दिया ना उसने, वो एक अलग कहानी है ना, वो गट्स नहीं है किसी में। सर देखिए वो आइडेंटिकल लोग तो हो नहीं सकते, क्लोन्स भी आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, तो लेकिन उसमें पोटेंशियल था। ठीक है, दुनिया बाद में उसको जो भी किया, असद उमर टिल द टाइम ही वाज एन एंटरप्रेन्योर, ही वाज वेरी सक्सेसफुल। आप किसी एंग्रो वाले आदमी से पूछ लें। ठीक है, सो ही वाज वेरी गुड, तभी तो वो एक सक्सेसफुल आदमी था ना। अब देखिए हम इन सब चीज़ों को साइड में रख के बात करते हैं ना। इस वक्त अगर आप पब्लिक में जाएंगे, ठीक है, यस, वो जो एक हमारे साफी हैं उन्होंने बोला था कि आप सिर्फ ये ऐलान कर दें कि हम इसको 3 घंटे के लिए छोड़ दें, या हम इसको 3 घंटे के लिए जेल से बाहर खड़ा कर दें। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू रीच द जेल। उसने 3 घंटे बाद उसने कहा था इतना कर दो कि इस दिन इसको रिहा करना है, उस दिन जाके दिखा दो। और उसने कहा था लाहौर से इस्लामाबाद तक मोटरवे अगर खाली रह जाए तो आप बाद मुझे पकड़ो, और ये सच है। ठीक है ना, तो आप अगर उस आदमी को, चलो आगे की पेशियों में नहीं आएंगे,
पहली पेशी का प्रेशर झेल लेंगे, आपकी जुडिशरी झेल लेगी। सर जी वो एक होता है थिंदा मेरे ख्याल में यूज नहीं करना चाहिए था मुझे, बट वो उनको फर्क नहीं पड़ता, दे डोंट केयर अबाउट अच्छा, पब्लिक, लेकिन सर मैं आपको एक बात पब्लिक ओपिनियन। वो कहते हैं हम अक्लमंद हैं, जो हमने डिसाइड कर लिया दैट्स द That परफेक्ट is फॉर fine. एवरीवन। लेकिन आप 2 मिनट समझें कि जब when it goes to the masses, the beauty of the masses is वो आपके घर में, ठीक है। डोंट पुट इट टू अ लेवल के आपको आपके घर में लोग अब्यूज करना शुरू। वो समझते क्यों नहीं है, वो समझते क्यों नहीं? अभी उनको पड़ी नहीं है ना, अभी उन्होंने अपने बच्चों को बाहर सेटल किया है, रिटायर होकर खुद भी चले जाना है। ठीक है, खुद भी चले जाना है, ठीक है। 2 मिनट के लिए सोचें अगर उनकी फैमिलीज इंटैक्ट हो और पाकिस्तान में हो, ठीक है, पाकिस्तान में घर ही हो। नहीं अभी तो पाकिस्तान में होंगी, रिटायरमेंट के बाद ही शिफ्ट नहीं सर, बच्चे तो पढ़ने गए हुए होंगे ना। अच्छा हाँ, बच्चे तो पढ़ रहे ठीक है, आपको देखो बाप को पहली चिपट बच्चे से पड़ती है, ठीक है। व्हेन योर सन सेज ही इज डिसगस्टेड, डोंट वांट टू टॉक टू यू, ठीक है ना, या आपको आके बोले पप्पा की वजह से सारी दुनिया में मजाक उड़ाते हैं। ये हुआ था ना एक के साथ, वो जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर है, नाम भूल गया मैं उसका, जिसने इमरान खान के साथ बैठ के पहले फोटो खिंचवाई, बाद में जाके इसके खिलाफ बयान दिया, फिर देन ही केम टू मीडिया कि मेरे बेटे को स्कूल में सब लोग बोलते हैं कि तेरे बाप ने ये किया वो किया, बच्चे को कुछ नहीं बोलो। रवि किसको बोले हुए? नहीं, द पॉइंट इज आप मासेस में, आप फिर मासेस में मत हो ना। देखिए अभी जितने भी ये सारे लोग हैं, मासेस से इनका क्या ताल्लुक है? ठीक है, इनके लिए एक रैली का इनेकाद किया जाता है, नीचे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनके नीचे और लोग होते हैं जो बंदे लेके आते हैं, सब चीज़ें होती हैं, एवरीथिंग इज प्लान्ड। वो तो ऑफ कोर्स होता है। अभी आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं कमिंग नेक्स्ट 1 सर अगर मेरे ख्याल से अभी ये इसको ओपन ट्रायल पे तो नहीं देंगे। ओके, जितनी स्ट्रीट पावर इमरान खान ने या पीटीआई ने शो कर ली है, दे डोंट वांट टू टेक अ चांस। ओके, उसको रिहा करने की कोई चांस हो? अब क्योंकि अभी बीच में खबरें आ रही थी जैसे कि इसको ओपनली ऐसे रिहा नहीं किया जाएगा, साइलेंटली पहले इसको मूव करेंगे बनिगाला में, फिर जी नज़रबंद का एक ऑर्डर आ जाएगा कि जी वो नज़रबंद है, फिर आहिस्ता से किसी दिन सडनली आ जाएगा जी ही इज फ्री मैन, ही कैन गो एनीवेयर, ताकि पब्लिक जो है वो नहीं जाए रिसीव करने या कुछ इस तरह सर से। ये चीज़ हो सकती थी अगर ये वो निकाह वाला केस नहीं करते। आपने चादर चादर आ रही तो वहीं पामान कर दी ना। बट फिर भी अभी रिसेंटली इवन इमरान रियाज खान ने आई थिंक ये कहा था कि ये प्लानिंग चल रही है कि इसको डायरेक्टली रिहा नहीं किया जाए, पहले इसको मूव किया क्या जाए। है सर, आपका क्या ख्याल है अगर वो 4 जेल में नहीं होगा तो उसको कंटेंट कैसे करेंगे? एक्चुअली वही तो वो कह रहे हैं ना कि अभी बैकग्राउंड की बातें तो हो रही होंगी 100%, बैकग्राउंड तो होते ही कि उसको पहले मूव करें बनिगाला उसके घर पे, और फिर बोले वो नज़रबंद है, कोई वहाँ पे नहीं जा सकता, एंड देन सडनली सर आपको क्या लगता है कि अगर कोई बार्गेन प्ले नहीं आया, ठीक है, इस तरफ से पीटीआई की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग इस चीज़ के लिए गवारा करेंगे? नहीं ऑफ कोर्स अगर होगा तो दोनों तरफ से होगा, वन साइडेड तो नहीं होगा। नहीं, कुछ जगहों पे होता है वन साइडेड बंदा होता है, कहते हैं कर दो, क्योंकि अब उन्होंने उसको उस लहज पे लाके खड़ा कर दिया कि वो बैक डाउन नहीं हो सकता। इवन नाउ अगर इमरान खान बैक डाउन करना चाहे तो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अगर वो अपने एथिक्स लॉज प्रोसीजर सब कुछ तोड़ देना तो बैकआउट तो नहीं हो सकता। कुछ नवाज शरीफ की तरह भी होते हैं जो कर देते हैं। सर फिर इतना टाइम नहीं लगता ना उसमें, फिर इतना टाइम नहीं लगता ना उसमें, फिर ये कहानियाँ नहीं लगती, ठीक है। फिर तो सर शेख रशीद चाहिए, और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट शेख रशीद ने बहुत सारी लॉजिकल बातें की। तो भी यानी कि फिलहाल अभी ऐसे चलेगा। सर देयर हैज टू बी अ ब्रेकिंग पॉइंट समवेयर। और कब देख रहे हैं आप, कब तक एक्सपेक्ट करें कब? देखें डिपेंड्स ऑन के अभी क्या रिमार्क्स हैं। अगर इन्होंने फिर से, क्योंकि अभी क्राउड ठंडा हुआ है, ठीक है, अगर इन्होंने दोबारा से वो आग जलाने की कोशिश करी, ठीक है, तो देखें पहले ज़माने में कहते थे कि अगले को शहीद मत बना, ठीक है। अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि हमने नेल्सन मंडेला बना के गलती की। इतना बड़ा वो लीडर नहीं था जितना बड़ा उसका इम्पैक्ट बना दिया, और वही बात है, अब इन्होंने इम्पैक्ट बना दिया, ठीक है ना। अब अगले ने सिर्फ होना है,
राइट नाउ ही डजंट इवन केयर इफ ही डाइज। आज अगर इमरान खान मर गया जेल में, 2 मिनट के लिए मर गया, जिंदगी भर की कंस्पिरेसी हो गई, मारा के मारा। इंसान है ना, अल्लाह के हाथ में जाने, जब चाहे सलब कर ले, जिंदगी भर मिलता रहेगा मरा के मार, जिंदगी भर के लिए मुंह पे आपके थुक जाएगी। ठीक है, चलो भुट्टो का तो फिर ट्रायल होकर फांसी हुई थी, ये तो अनट्रायल डेथ होगी ना। इसका बोझ कैसे उठाएंगे? और दूसरी बात देखें, ये हमने रिटायर होकर चले जाना है, बार-बार देखते रहेंगे हमारा क्या जा रहा है। उन्होंने बारों की तरह, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपने पीपल्स पार्टी को एक शहीद दिया, ठीक है, यू हैव अ गनी खुदा बख्श, राइट? आज भी भुट्टो जिंदा है, ठीक है। सो अगला अगर इन्होंने बना दिया ना, तो देखिए 2 केसेस हैं। नहीं, अभी आई थिंक अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैंडल, एनीबॉडी टू हैंडल सर, नॉट ओनली दैट। ये सब जितने लोग बैठे हैं, वो इंडिया के एक शायर थे, उनका एक जुमला था कि लगेगी आग तो ठीक है ना, आएंगे सभी उसके घेरे में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दैट इज द थिंग कि अब जो बैठ गया, जिस तरह से बैठ गया, फॉर्म 45, 46, 47, 48 जो लगा के बैठ गया। अनफॉर्चुनेटली एक्ट ऑफ गॉड भी अगर उसकी डेथ हो जाती है, क्या करो? यू वर इन द पावर, अ पब्लिक लीडर वाज किल्ड, दिस इज द नैरेटिव दैट योर अवाम विल कैरी, ठीक है। अच्छा, गलती के बाद ये पहले लोग जो थे ना, पुराने वक्तों के, महदूद नॉलेज, महदूद मीडिया कंट्रोल, उनको खुद नहीं पता होती थी, पता ही बड़ी बेचारे लियाकत अली खान साहब, बेचारे ये, बेचारे वो, ठीक है। तो कायदे आज़म, सो यू वांट टू ऐड टू द लिस्ट कि जिस लिस्ट में भुट्टो है, जिस लिस्ट में वो है, उस लिस्ट में ये आ जाएगा। फिर बार्गेन प्ले मुस्लिम लीग के पास क्या रहेगी? उनके पास तो अभी भी कुछ नहीं है सर। अगले इलेक्शन में आप देखें, अगर ये फ्री एंड फेयर ये होता तो इसमें सिर्फ आया था, अगले में तो ये भी नहीं बचे, अगले में तो ये भी नहीं बचेगा। सर देखें, आप ये सोचें, जो इमरान खान ने जब अपनी तहरीक स्टार्ट की थी, उसने क्या कहा था? आई एम हैप्पी, मेरा वोटर अभी बड़ा ही नहीं हुआ। वो अब अच्छा बातें उसकी सारी अभी तक सच है। देखें, उसने एक ऑडियंस सेलेक्ट करी, देखें उसने ऑडियंस कैसे सेलेक्ट की, उसने रैंडमली सेलेक्ट नहीं की। जब वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो कैंसर का हॉस्पिटल बना रहा था, उसको पता था किस तरह स्कूल के बच्चों ने, प्राइमरी के बच्चों ने उसके लिए वो पर्चियाँ लेके और चंदे जमा किए थे, ठीक है। उसने बोला यार इनमें दम है, इन्होंने एक दफ़ा मेरे लिए काम किया, इनको 18 साल होने में इतना टाइम लग गया, फाइन में उतने टाइम गुजारना है। अगेन लोग बुरी बात मानिए, 92 का वर्ल्ड कप सर, हम हर एक गाली दे रहा होता था, हालांकि उस वक्त कोई फास्ट मूविंग क्रिकेट नहीं होती, हम फिर भी गाली देते थे, क्या आ जाता है 3 नंबर पे, आखिर तक सुला के रखते हैं मैच, सही है। उसने यहाँ भी ये किया, आ गया सुला दिया। जब उसका वोटर खड़ा हो गया वोट करने के लिए, उसने कहा हाँ भाई ये इन्वेस्टमेंट, और अभी उसकी इन्वेस्टमेंट नजर आती है भाई, बच्चे अपने वालिदैन के साथ भी। अब मसला क्या है सर, पहले वालों की जो फॉलोशिप थी ना, जो भुट्टो की फॉलोशिप थी, वो अब किस एज पे, किस एज पे, 50s 40s 50s बहुत ऊपर चले गए, 60s 70s, मतलब आखिरी भी ना, जिन्होंने भुट्टो को देखा, भुट्टो को सुना, बेनज़ीर को देखा, बेनज़ीर को सुना, वो हम जैसे लोग नियरिंग टू 50s। हमारी तादाद थोड़ी है, हमारे मुल्क की जो डेमोग्राफिक है उसमें यूथ ज़्यादा है, ठीक है। समथिंग दैट ही वर्कड ऑन फॉर डेकेड्स, अभी यूथ उसकी है, और जो भी यूथ आने वाली है वो भी उसकी, ठीक है। सो अ चाइल्ड हु इज नाउ 4 or 5 years old, in 12 years he will replace this guy, ठीक है। जो आज उसका सपोर्टर खड़ा है, उसके पीछे का सपोर्टर, उसके पीछे का भी सपोर्टर खड़ा है, बिल्कुल। तो उसके बाद 3 जनरेशन हैं उसकी हैं, 3 जनरेशन उसकी हैं। नेल्सन मंडेला नियर अबाउट आपने बना दिए, बाहर निकला तो और बड़ा है, मर गया तो उससे भी बड़ा, ठीक है ना।
वो वाली बात होगी ना हम सर। तो ये दुआ करते हैं अल्लाह उसकी ज़िंदगी अच्छी करे। सर अल्लाह हर एक जो को, पाकिस्तान के हालात में अच्छा वो सर करे। मैं वही ये कहता हूँ कि अल्लाह सबका जो है ना खात्मा बिल खैर करे, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने उसको नॉन एंटी बना के एग्जिट करा सकते थे, आपने इसको द की स्टोन ऑफ पाकिस्तान बना दिया कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आगे जो भी मेजर डेवलपमेंट है ना उसके नाम के बगैर नहीं है। उसके नाम के बगैर नहीं। आपकी पॉलिटिक्स उसके बगैर नहीं, आपका कोई एक टीवी शो उसके नाम के बगैर नहीं है। पाकिस्तान में क्या है, जिस पॉलिटिकली कोई भी चीज़ हो जिसमें उसका नाम है। सर नहीं भी हो, आप नहीं भी हो ना सर, सुने थे हमने कभी सोचा था गाने में नहीं, लोग गाने बना रहे हैं और लोग के उसमें मीडिया बैन है, लोग फिर भी गाने बना रहे हैं। चलिए होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद करते हैं अल्लाह करे अगर ये अदलिया पे थोड़ी सी गैरत आ जाए तो महल पे फैसला दे। सर हमारी अदलिया से इंसाफ, उम्मीद तो कम। ख्वाजा सराउंड से बच्चा बराबर के जो है ना प्रोबेबिलिटी है, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू द ख्वाजा सराउंड, ठीक है, क्योंकि वो भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। सर नेक्स्ट पोटेंशियल मेरे नज़दीक तो वही है, चलिए अल्लाह खैर करे। सही है ना, क्योंकि देखें वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपने जो भी चीज़ बना ली है, जैसे भी बना ली, अगर वो थॉट प्रोसेस आप थोड़ा पूरा ही कर लेते तो हो सकता है इस चीज़ को हम कुछ बेहतर कर लेते। ऐसे उनको ये लगा जो हमने कहा है ना, आमीन है। चलें खैर, अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह। फिर कल ओके सर, फिर किसी टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।